आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खुलकर बोलने का महत्व और इसे कैसे सीखा जा सकता है। हम में से कई लोग अपने विचारों को व्यक्त करने में झिझक महसूस करते हैं। कुछ लोग डरते हैं कि वे जो कहेंगे वह गलत होगा, तो कुछ को यह चिंता रहती है कि लोग उनका मजाक उड़ा सकते हैं। यह डर हमें पीछे खींचता है और हमारे व्यक्तित्व को विकसित होने से रोकता है। लेकिन यह डर हमेशा के लिए नहीं रहता, इसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए इस समस्या के समाधान की ओर कदम बढ़ाते हैं। व्यक्तित्व का विकास। खुलकर बोलना न केवल दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखारने का सबसे बड़ा साधन है। जब हम खुलकर बोलते हैं तो हम अपनी पहचान बना पाते हैं और अपने क्रिएटिव विचारों को दूसरों के सामने मजबूती से रख पाते हैं। संबंधों में सुधार। खुलकर बोलना रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम स्पष्टता और ईमानदारी के साथ संवाद करते हैं तो यह दूसरों को हमारी भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है। सफलता का माध्यम, चाहे वह नौकरी का इंटरव्यू हो, किसी प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करना हो या फिर एक भाषण देना हो, खुलकर बोलने की कला हर जगह सफलता का रास्ता खोलती है। यह आपकी पेशेवर और व्यक्तिगत सफलता का आधार है। डर और झिझक। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो क्या होगा, यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। यह डर हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। अपर्याप्त ज्ञान। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए हम अपनी बात व्यक्त करने से कतराते हैं। अतीत का अनुभव। अगर हमें अतीत में किसी ने हमारी बात पर टोक दिया हो या हमारा मजाक उड़ाया हो, तो यह अनुभव हमें बार बार चुप रहने के लिए मजबूर करता है। समाज का दबाव। समाज में यह धारणा है कि केवल कुछ लोग ही सही तरीके से बोल सकते हैं। यह धारणा हमें रोकती है। खुलकर बोलना कैसे शुरू करें? पहला कदम है खुद पर भरोसा करना। यह माने कि आपकी बात महत्वपूर्ण है। आप जो सोचते हैं वह दूसरों के लिए मूल्यवान हो सकता है। हर दिन खुद से कहें, मैं अपनी बात अच्छे से व्यक्त कर सकता हूं। आत्मसंवाद। सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाएं। 2 छोटे समूह से शुरुआत करें। शुरुआत में एक बड़े मंच पर जाने के बजाय अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी बात कहने की कोशिश करें। यह आपको सहज महसूस कराएगा। 3 अच्छा श्रोता बने। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको पहले अच्छा श्रोता बनना होगा। दूसरों को ध्यान से सुनिए। आपको उनके विचारों को समझने और अपनी बात कहने का आत्मविश्वास देगा। 4 तैयारी करें। जब भी आपको बोलने का अवसर मिले तो अच्छी तैयारी करें। विषय को गहराई से समझ नोट्स बनाएं। कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करें। मुख्य बिंदुओं को याद रखें। 5 आईने के सामने अभ्यास करें। आईने के आने बाने बोलने का अभ्यास करें। इससे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और अभिव्यक्ति को सुधार सकते हैं। डर को समझे और दूर करें। यह समझे कि डर सिर्फ एक भावना है, इसे खुद पर हावी ना होने दें। डर का सामना करें। अगर शुरुआत में गलती हो तो खुद को माफ करें और आगे बढ़े। साथ स्पष्ट और धीमा बोले। अपनी बात स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ रखें। जल्दी जल्दी बोलने की बजाय धीरे धीरे बोले, ताकि आपकी बात को समझने में दूसरों को आसानी हो। 8 सकारात्मक सोच रखें। जब भी बोलने का अवसर मिले, यह सोचे कि यह मेरे सीखने का अवसर है। हर गलती से सीखें। खुद को सुधारने का अवसर दें। 9 प्रेरणा ले। महान वक्ताओं को सुने, उनके भाषणों का विश्लेषण करें और उनसे व्यायाम करें। ले उदाहरण के लिए बुद्ध की शिक्षाएं सुने। उनके उपदेश सरल, प्रभावशाली और प्रेरणादायक होते थे। दिन फीडबैक ले। अपने दोस्तों और परिवार से फीडबैक मांगे। यह जाने कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। खुलकर बोलने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण। गलतियां सीखने का हिस्सा है। अपनी गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखें। हर गलती आपको बेहतर बनाएगी। धैर्य रखें। खुलकर बोलने की कला रातों रात नहीं आती। इसे विकसित करने में समय और प्रयास लगता है। आत्म प्रेरणा। खुद को प्रेरित करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें। जैसे बने हर दिन 5 मिनट अभ्यास करें। खुलकर बोलना एक ऐसा कौशल है जिसे हर कोई सीख सकता है। इसके लिए केवल आत्मविश्वास, अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है।
जब आप अपनी झिझक को दूर करेंगे तो आपके जीवन में नए अवसर और संभावनाएं खुलेगी। याद रखें, आप जो सोचते हैं वह के लिए मूल्यवान है। अपनी आवाज को दबाएं नहीं, अपनी बात को व्यक्त करें। आप जैसे हैं वैसे ही खास हैं। अब सवाल यह है, क्या आप आज से खुलकर बोलने की शुरुआत करेंगे? एक कहानी सुनाता हूं आप सभी को। इनसे पहले हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आकाश एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण युवक था। वह पढ़ाई में अच्छा था और जब अकेले होता तो अपने विचारों में खो रहता। लेकिन जब भी उसे अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मौका मिलता, उसकी आवाज जैसे गले में अटक जाती। स्कूल के दिनों से ही उसे यह समस्या थी। एक बार जब क्लास के शिक्षक ने उसे भाषण देने के लिए कहा तो वह मंच पर गया, लेकिन उसका गला सूख गया। बच्चे हंसने लगे। किसी ने कहा यह तो बोल ही नहीं सकता, और किसी ने माखौल उड़ाते हुए कहा इससे अच्छा तो मैं बोल लेता। उस घटना के बाद आकाश ने खुद को हर बार पीछे खींच लिया। वह डरने लगा कि कहीं फिर से उसका मजाक ना बन जाए। उसके दोस्तों और परिवार वालों को भी उसकी समस्या का एहसास था, लेकिन कोई इसे गहराई से नहीं समझ पाया। समय बीतता गया। आकाश ने कॉलेज में दाखिला लिया। वहां कई मौके आए जब वह अपनी प्रतिभा दिखा सकता था, लेकिन हर बार उसका डर उसे रोक लेता। चाहे वह प्रेजेंटेशन देना हो या किसी डिबेट में हिस्सा लेना, वह पीछे हट जाता। उसके दोस्तों ने उसे कई बार समझा, आकाश अगर तुम अपनी बात नहीं कहोगे तो लोग तुम्हें कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वह केवल मुस्कुरा देता और चुप रह जाता। आकाश का परिवार चाहता था कि वह एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन हर बार इंटरव्यू में उसकी झिझक उसके रास्ते का रोड़ा बन जाती। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि वह अपनी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या मानता है, तो वह इतना नर्वस हो गया कि कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाया। हम आपको कॉल करेंगे, ऐसा कहकर इंटरव्यू लेने वाले ने उसे विदा कर दिया। उस दिन आकाश अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा, आखिर मैं ऐसा क्यों हूं? मेरी इतनी सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन्हें व्यक्त क्यों नहीं कर पाता? उसके भीतर का यह सवाल उसे बार बार कचोट लगा। आकाश की झिझक ने उसे अलग थलग कर दिया। वह भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करता। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि कैसे शुरुआत करें। उसे लगता था कि उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आकाश को यह पता नहीं था कि उसकी जिंदगी एक मोड़ लेने वाली है। एक ऐसा मोड़ जो ना केवल उसकी झिझक को दूर करेगा, बल्कि उसे सिखाएगा कि उसकी आवाज में कितनी ताकत है। आकाश की जिंदगी में बदलाव उस दिन शुरू हुआ जब उसकी मुलाकात एक अनोखे इंसान से हुई। एक दिन वह अपने कस्बे के पार्क में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में निरा और मन में असंख्य सवाल थे। तभी उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो पास के बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और चेहरा अनुभवों की कहानी कह रहा था। आकाश ने सोचा कि शायद उनसे बात करने से कुछ मदद मिल सकती है। वह हिचकते हुए उनके पास गया। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बेटा क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? उन्होंने पूछा। आकाश बोले तो चुप रहा, लेकिन बुजुर्ग की शांत और अपनत्व भरी आवाज ने उसे सहज कर दिया। उसने धीरे धीरे अपनी झिझक, डर और असफलताओं की कहानी सुनाई। बुजुर्ग, जिनका नाम रमेश शर्मा था, एक सेवा निवृत्त शिक्षक थे। उन्होंने आकाश की बात ध्यान से सुनी और कहा, पहला कदम यह है कि तुमने अपनी समस्या को स्वीकार किया। यह अपने आप में बड़ी बात है। ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन तुमने इसे पहचान लिया। अब इसे ठीक करने का समय है। रमेश जी ने आकाश से एक सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा डर और बड़ा हो जाता है? आकाश ने सिर झुका लिया। यह बात उसे पहली बार महसूस हुई। रमेश जी ने सुझाव दिया, हर दिन खुद से बात करो। एकांत में अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करो। एक डायरी रखो, उसमें हर दिन अपने डर और अनुभवों को लिखो। आईने के सामने बोलने का अभ्यास करो, इससे आप विश्वास बढ़ता है। आकाश ने उनसे पूछा, लेकिन अगर मैं फिर से असफल हुआ तो? रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, असफलता एक सबक है। हार नहीं, असफलता के बिना सफलता की गहराई को महसूस नहीं किया जा सकता। रमेश जी ने एक और तरीका सुझाया, हर दिन कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हें प्रेरित करे।
और अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो, बाद में सुनो कि तुम कैसे बोल रहे हो। यह प्रक्रिया तुम्हें अब कमजोरियों को पहचानने में मदद करेगी। आकाश ने इस सलाह को मान लिया। उसने हर दिन आईने के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे काफी अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आवाज में बदलाव आ रहा है। एक दिन रमेश जी ने आकाश को बुलाया और कहा, आज तुम कस्बे के पुस्तकालय में लोगों से बात करोगे। आकाश चौंक गया। मैं तो कुछ भी सही से नहीं बोल पाऊंगा। रमेश जी ने गंभीरता से कहा, अगर तुम पहली बार में गलत भी बोलते हो तो यह सीखने का हिस्सा है। अगर तुम कभी शुरुआत नहीं करोगे तो डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आकाश ने हिम्मत जुटाई और पुस्तकालय में गया। वहां उसने 2-3 लोगों से बातचीत की। उसका गला सूख गया, लेकिन उसने कोशिश की। रमेश जी ने उसे बाद में बताया, तुमने पहली बार कुछ किया, यही सबसे बड़ी जीत है। अब हर दिन इसे दोहरा। आकाश ने रमेश जी की सीखों पर अमल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपनी झिझक को पहचानने और उस पर काम करने लगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। हर दिन उसे अपने डर से लड़ना पड़ता और कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह एक कदम आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे हट जाता है। रमेश जी ने आकाश को एक अनुशासनबद्ध दिनचर्या अपनाने को कहा। उन्होंने कहा, खुद पर काम करना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। व्यायाम करना, आत्मविश्वास और स्पष्ट बोलने की आदत अभ्यास से आती है। आकाश ने एक नई दिनचर्या बनाई। सुबह का समय उसने हर दिन 15 मिनट के लिए आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। दोपहर का समय उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड की और उसे सुनकर अपनी गलतियों को समझा। शाम का समय उसने छोटे समूहों में बात करने की कोशिश की, चाहे वह बाजार में दुकानदार से हो या दोस्त के साथ। एक दिन रमेश जी ने आकाश को एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हें इस हफ्ते एक सार्वजनिक स्थान पर 2 मिनट का भाषण देना होगा। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा, मैं यह कैसे करूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर केवल एक वहम है। जब तुम इसे तोड़ने की कोशिश करते हो तो यह गायब हो जाता है। बस पहला कदम उठाना जरूरी है। आकाश ने पूरे हफ्ते उस भाषण की तैयारी की। उसने कई बार अभ्यास किया, लेकिन जब भी वह भाषण के बारे में सोचता, उसकी धड़कन तेज हो जाती। उसने रमेश जी से कहा, सर मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर पाऊंगा। रमेश जी ने उसे याद दिलाया, हर बार जब तुम डरते हो तो वह तुम्हारी ताकत को छीन लेता है। याद रखो, डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। आकाश ने तय किया कि वह गांव के चौराहे पर खड़े होकर भाषण देगा। उसके दोस्तों और रमेश जी ने उसे प्रोत्साहित किया। जैसे ही वह मंच पर चढ़ा, उसका गला सूख गया, लेकिन उसने खुद से कहा, यह मेरी आवाज है, इसे मैं ही दबा रहा हूं। अगर आज नहीं बोला तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगा। आकाश ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पहले कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। 2 मिनट बाद जब उसने अपना भाषण समाप्त किया तो लोग तालियां बजा रहे थे। उस दिन आकाश को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसने अपने डर को हराया है। रमेश जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। बस चलते रहो। आकाश की पहली सफलता ने उसे आत्मविश्वास तो दिया, लेकिन यह सफर इतना सरल नहीं था। डर और झिझक ने एक बार फिर उसके दिमाग में जगह बना ली। उसे लगने लगा कि शायद उसकी पहली जीत केवल एक इत्तेफाक थी। अब हर बार जब वह बोलने की कोशिश करता, उसका मन सवालों से भर जाता। अगर मैं गलती करूं तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं फिर से विफल हो जाऊंगा। कुछ दिनों बाद रमेश जी ने आकाश को एक और चुनौती दी। इस बार उसे एक सामुदायिक कार्यक्रम में 5 मिनट का भाषण देना था। यह उसके पिछले प्रयास से बड़ा कदम था। आकाश ने भाषण की तैयारी में दिन रात मेहनत की। उसने हर शब्द से याद किया और खुद को बार बार अभ्यास करते देखा। लेकिन जब वह मंच पर पहुंचा तो वहां बैठे लोगों की भीड़ ने उसे डरा दिया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। आकाश ने जैसे तैसे भाषण समाप्त किया, लेकिन वह जानता था कि यह वैसा नहीं
था जैसा उसने सोचा था। लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसने अच्छा किया, लेकिन वह खुद से निराश था। असफलता का डर उसे दोबारा घेरने लगा। उसने रमेश जी से कहा, शायद मैं कभी इस डर को हरा नहीं पाऊंगा। हर बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी मेहनत बेकार हो जाती है। रमेश जी ने धैर्य से उसकी बात सुनी और बोले, आकाश, सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम असफल होते हो तो यह तुम्हें सुधारने का मौका देता है। अगर तुम अपनी असफलताओं से सीखोगे तो यह तुम्हारी ताकत बन जाएगी। रमेश जी ने आकाश को अपनी सफलता का विश्लेषण करने के लिए कहा। उन्होंने पूछा, क्या तुमने पूरी तैयारी की थी? क्या तुमने खुद पर भरोसा किया? क्या तुमने अपनी कमजोरी पहचानी? आकाश ने महसूस किया कि उसने अपने डर को नियंत्रण में लाने के बजाय उसे हावी होने दिया। उसने यह भी समझा कि हर बार उसकी झिझक बढ़ती है जब वह असफलता से भागने की कोशिश करता है। रमेश जी ने आकाश के लिए एक नई रणनीति बनाई, छोटे समूहों में बोलना। उन्होंने आकाश को हर दिन 2-3 लोगों से बात करने को कहा। यह उसे बड़े मंच के डर से मुक्त करेगा। सामान्य विषयों पर चर्चा करना। उन्होंने कहा कि आकाश को शुरुआत में किसी गंभीर या तकनीकी विषय पर नहीं, बल्कि साधारण विषयों जैसे बचपन, खेल या अपने पसंदीदा अनुभव पर बोलना चाहिए। हर असफलता को स्वीकार करना। रमेश जी ने उसे सिखाया कि असफलता केवल एक कदम है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। कुछ हफ्तों बाद रमेश जी ने उसे एक और मौका दिया। इस बार यह एक छोटी कक्षा में 10 लोगों के सामने बोलने का था। आकाश ने खुद को शांत रखा और इस बार पूछ गए तैयारी के साथ गया। हालांकि वह अभी भी थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने इस बार खुद से कहा, यह सिर्फ एक मौका है। अगर मैं गलती करता हूं तो यह सीखने का हिस्सा होगा। आकाश ने अपना भाषण पूरा किया। लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन उसने खुद महसूस किया कि उसे और सुधार की जरूरत है। इस बार असफलता ने उसे हतोत्साहित नहीं किया। उसने महसूस किया कि यह सफर लंबा है और उसे धैर्य रखना होगा। उसने हर दिन अभ्यास करना जारी रखा। धीरे धीरे वह अपनी गलतियों को समझने और उनसे सीखने लगा। आकाश को अब यह समझ में आ गया था कि बोलने का डर केवल एक बाहरी समस्या नहीं है, यह उसके भीतर छिपे आत्मसंदेह और असुरक्षा का परिणाम था। अगर उसे सच में खुलकर बोलना सीखना है तो उसे अपनी आत्मा के भीतर झांकना होगा और उन कारणों को समझना होगा जो उसे रोकते हैं। एक दिन रमेश जी ने आकाश से कहा, तुम अपनी आवाज को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने से क्यों डरते हो? इसका जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा। उन्होंने आकाश को एक विशेष काम दिया। उन्होंने कहा, हर दिन अकेले समय बिताओ और सोचो कि तुम किससे और क्यों डरते हो। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत को पहचानो। हर बार जब तुम डर महसूस करो, उसे लिखो और समझो कि वह क्यों हो रहा है। आकाश ने रमेश जी की सलाह मानी। उसने हर दिन 1 घंटे का समय खुद को दिया। वह एक शांत जगह पर बैठकर अपने बचपन, अपने अनुभवों और उन घटनाओं के बारे में सोचता जिन्होंने उसके अंदर डर पैदा किया था। उसे याद आया कि बचपन में जब वह कुछ गलत बोलता था तो उसके कुछ रिश्तेदार उसे टोकते। वे कहते थे, तुम्हें यह भी नहीं पता, तुम तो हमेशा गलती करते हो। इन शब्दों ने उसके मन में यह विश्वास पैदा कर दिया था कि वह जो बोलेगा वह गलत होगा। रमेश जी ने उसे यह भी सिखाया कि अतीत की गलतियों को माफ करना जरूरी है। उन्होंने कहा, हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उससे सीख सकते हैं। खुद को दोष देना बंद करो और आगे बढ़ो। आकाश ने धीरे धीरे यह अभ्यास करना शुरू किया। उसने खुद से कहा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं, लेकिन वे मेरी पहचान नहीं है। रमेश जी ने उसे प्रकृति के साथ जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा, प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज अपने समय पर होती है। एक बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे समय और धैर्य चाहिए। तुम्हें भी अपने अंदर के डर को खत्म करने के लिए धैर्य रखना होगा। आकाश ने सुबह की सैर शुरू की। वह पक्षियों की आवाज सुनता, पेड़ों को देखता और खुद को प्रकृति का हिस्सा महसूस करता। यह अभ्यास उसे शांति और आत्मविश्वास देता। महसूस किया कि उसकी आवाज में एक अनोखी ताकत है। उसे बस इसे सही दिशा में लाने की जरूरत थी। उसने खुद को समझाया, मेरी आवाज मेरी पहचान है,
इसे व्यक्त करना। मेरा अधिकार है। आत्म खोज की इस यात्रा ने आकाश के व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव लाया। अब वह न केवल अपनी आवाज को सुधारने के लिए काम कर रहा था, बल्कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी बदल रहा था। उसने महसूस किया कि जब वह खुद पर विश्वास करेगा तो दुनिया भी उसे सुनने लगेगी। आत्म खोज और आत्मविश्वास के विकास के बाद आकाश अब अपने डर का सामना करने के लिए तैयार था। रमेश जी ने महसूस किया कि आकाश को अपनी नई ताकत और विचारों को एक बड़े मंच पर आजमाने की जरूरत है। एक दिन रमेश जी ने आकाश से कहा, गांव में अगले महीने एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। इसमें विभिन्न विषयों पर युवा वक्ताओं को बोलने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम भी इसमें हिस्सा लो। आकाश ये सुनते ही नर्वस हो गया। वह बोला, लेकिन गुरुजी, इतने सारे लोगों के सामने बोलना मेरे बस की बात नहीं। रमेश जी ने शांत स्वर में कहा, डर श्यामसाव तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। आकाश ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि यह उसकी यात्रा का निर्णायक मोड़ होगा। उसने अपनी तैयारी शुरू की। स्पष्टता, उसने विषय का चयन किया। खुद की आवाज को पहचानो, यह विषय उसके जीवन की कहानी और उसकी यात्रा से जुड़ा था। रोजाना अभ्यास, उसने हर दिन 30 मिनट भाषण की प्रैक्टिस की। वह आईने के सामने खड़ा होकर बोलता, रिकॉर्ड करता और अपनी गलतियों को सुधार। छोटे समूहों से शुरुआत, उसने दोस्तों और परिवार के छोटे समूहों के सामने बोलने का अभ्यास किया। यह उसे आत्मविश्वास देता। कार्यक्रम का दिन आ गया। आकाश ने मंच के पीछे खड़े होकर भीड़ को देखा। उसे घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, यह मेरा समय है। अगर मैंने अब अपनी आवाज को दबाया तो मैं हमेशा के लिए हार मान लूंगा। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, वह धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। आकाश ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज हल्की और धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने अपनी कहानी बताई। उससे वह एक शर्मीला लड़का था जो बोलने से डरता था और कैसे उसने अपने डर को हराकर अपनी आवाज को पहचानना सीखा। भीड़ उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों को प्रभावित किया। जब उसने अपना भाषण खत्म किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन आकाश ने महसूस किया कि उसने अपने डर को हराया है। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा कदम था। रमेश जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, डर केवल तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। आज तुमने यह साबित कर दिया। आकाश ने अब तक अपनी यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन मंच पर पहला भाषण देने के बाद उसकी आत्मविश्वास की दुनिया बदल चुकी थी। अब वह केवल अपनी आवाज को पहचानने नहीं, बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार था। आकाश का मानना था कि अगर वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करेगा तो न केवल वह खुद आगे बढ़ेगा, बल्कि औरों को भी अपने डर को जीतने के लिए प्रेरित कर पाएगा। आकाश अब महसूस करने लगा था कि जो सफलता उसने पाई है वह केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका यह कर्तव्य बन चुका था कि वह दूसरों को भी अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। एक दिन रमेश जी ने उससे कहा, तुमने अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब तुम्हारा उद्देश्य कुछ और है। तुम्हें वह शक्ति प्राप्त हुई है जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। अब तुम एक प्रेरणा बन चुके हो। आकाश ने यह समझा कि अब उसे अपनी कहानी और अनुभवों को साझा करके दूसरों को सिखाने का समय आ गया था। यह केवल एक मंच पर वो बोलने की बात नहीं थी, बल्कि यह उस बदलाव को फैलाने की प्रक्रिया थी जो उसने खुद अनुभव किया था। आकाश ने अपनी कहानी को साझा करने का पहला कदम स्कूल पे में लिया। उसे अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर एक संगोष्ठी आयोजित करने का विचार आया, जहां वह दूसरों को भी डर पर काबू पाने के बारे में बताए। वह जानता था कि हर किसी का डर अलग होता है, लेकिन फिर भी उनके संघर्षों को समझकर वह अपनी बात साझा कर सकता था। उसने अपने अनुभवों को इस प्रकार साझा किया। खुद से प्यार करना। आकाश ने बताया कि अपने डर को पहचानना और उसे स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है असफलता को गले लगाना। उसने समझाया कि असफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि यह वह
रास्ता है जो हमें सफलता के और करीब ले जाता है। सकारात्मक सोच। आकाश ने कहा, जब तुम खुद को नकारात्मक सोच से घेर हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास खो जाता है। अगर तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम दुनिया को बदल सकते हो। आकाश ने अपनी यात्रा को सोशल मीडिया पर भी साझा करना शुरू किया। उसने एक ब्लॉग और संगीत में उसने बताया कि वह कैसे शर्माता था और कैसे उसने अपने डर पर काबू पाया। इस पोस्ट के बाद उसे कई संदेश मिले जिनमें लोग उसकी यात्रा से प्रेरित होकर अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। एक दिन स्कूल के एक पुराने दोस्त जो बहुत ही शर्मीले थे आकाश से मिलने आए। उन्होंने आकाश से कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे हिम्मत दी, मैं भी अब खुलकर बोलने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी डर को हरा सकता हूं। आकाश को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह केवल अपनी यात्रा में ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रहा है। उसकी मेहनत और साहस ने लोगों को प्रेरित किया था। आकाश ने यह ठान लिया कि वह अपनी यात्रा को सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रखेगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर एक जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य समाज में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना था। इस अभियान के तहत वह स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में कार्यशालाओं का आयोजन करता। इन कार्यशाला में वह लोगों को यह समझाता कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलकर नियंत्रित कर सकते हैं। आखिरकार आकाश ने महसूस किया कि वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका है। उसकी बातें और अनुभव न केवल दूसरों को संघर्ष करने की ताकत दे रहे थे बल्कि समाज में आत्मविश्वास और सकारात्मकता का एक नया दौर ला रहे थे। रमेश जी ने एक दिन आकाश से कहा, तुमने अब एक नए उद्देश्य को पहचान को लिया है। जब तुम दूसरों को अपने अनुभवों से प्रेरित करते हो तो तुम न केवल उनके जीवन को बदलते हो बल्कि अपने जीवन को भी और मूल्यवान बना लेते हो। आकाश जानता था कि यह सफर खत्म नहीं हुआ था। दिन उसे कुछ नया सीखने को मिलता था। अब उसका उद्देश्य यह था कि वह अपनी यात्रा को और विस्तार दे ताकि वह जितने ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सके। आकाश ने अब तक जो सफर तय किया था वह केवल शुरुआत थी। अपनी आवाज और आत्मविश्वास के साथ उसने दूसरों को प्रेरित किया था, लेकिन वह जानता था कि इस यात्रा का असली उद्देश्य केवल अपने डर को हराना नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना है। यह अध्याय आकाश की या के उस मोड़ को दर्शाता है जब उसने अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करने की ठानी। आकाश के जीवन में अब वह दिन आ चुका था जब वह केवल अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसकी चाहत अब इससे कहीं आगे की थी। उसने महसूस किया कि अब उसे खुद को और दुनिया को नए तरीके से चुनौती देनी चाहिए। रमेश जी ने एक दिन आकाश को इससे कहा, तुम्हारा रास्ता अब आसान नहीं होगा। अगर तुम्हें सच में अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम्हें बड़ी चुनौती स्वीकार करनी होगी। तुम्हें हमेशा अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने डर से ऊपर उठकर अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हैं। आकाश ने यह चुनौती स्वीकार की। वह जानता था कि उसे अपने काम को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आकाश के आत्मविश्वास ने उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन उसे एक राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने का मौका मिला जहां देश भर से लोग इकट्ठा होने वाले थे। यह उसके लिए एक नई ऊंचाई थी, क्योंकि अब वह केवल अपने गांव और स्कूलों में नहीं बल्कि बड़े मंचों पर भी अपनी आवाज उठाने वाला था। रमेश जी ने उसे सिखाया कि यह अवसर केवल एक भाषण देने तक सीमित नहीं है बल्कि यह अपने विचारों और दृष्टिकोण को साझा करने का सबसे बड़ा मंच होगा। उसने आकाश को यह समझाया कि जब हम एक बड़े मंच पर होते हैं तो केवल अपनी बातों को साझा नहीं करते बल्कि हम एक विचारधारा और बदलाव की शुरुआत करते हैं। आकाश ने दिन रात अपनी तैयारी की। वह सोचता था कि इस मंच पर उसे सिर्फ अपनी कहानी नहीं बल्कि अपने विचारों और दुनिया को देखने के तरीके को भी साझा करना होगा। आखिरकार वह दिन आ गया। आकाश को अब खुद पर पूरा विश्वास था। मंच पर खड़े होकर उसने भीड़ को देखा और महसूस किया कि यह अब कोई साधारण अवसर नहीं था। यह स्वयं
उसकी यात्रा का एक नया अध्याय था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। आज मैं यहां खड़ा हूं केवल अपनी कहानी नहीं, बल्कि उस शक्ति को साझा करने के लिए जो हम सभी में छिपी है। हम सभी के भीतर डर है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं और उससे लड़ते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। आकाश ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बात की, कैसे वह में डरता था, कैसे उसने उसे पार किया और अब वह कैसे दूसरों को भी यही सिखाना चाहता था। उसने यह बताया कि क्या है और उसे बताया कि कैसे उसकी कहानी ने उन्हें अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करने की बजाय उनका सामना करने की प्रेरणा दी। उस भाषण के बाद आकाश ने महसूस किया कि अब उसे अपनी यात्रा का अगला कदम उठाना होगा। उसने सोचा, अगर मैं इस मंच पर अपनी आवाज को प्रभावी तरीके से पेश कर सकता हूं तो मैं और भी बड़े मंचों पर क्यों नहीं। उसने यह ठान लिया कि उसे अब केवल एक ही उद्देश्य को प्राप्त करना है, अपनी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। आकाश ने अपने जीवन में एक नया लक्ष्य निर्धारित किया। वह एक प्रेरक वक्ता बनेगा जो न केवल युवाओं को अपनी यात्रा से प्रेरित करेगा, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की ओर मार्गदर्शन करेगा। वह स्कूलों, कॉलेजों और समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को यह सिखाएगा कि कैसे वे अपने डर को जीत सकते हैं और अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं। इसके अलावा उसने यह भी निर्णय लिया कि वह लिखेगा। अपनी यात्रा को साझा करने के लिए आकाश ने एक किताब लिखने की योजना बनाई जो न केवल उसकी कहानी होगी, बल्कि उसमें वह सभी तत्व होंगे जिनसे किसी को भी अपने डर और असफलताओं से जूझने में मदद मिल सके। इस नए लक्ष्य के साथ आकाश ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की दिशा में कदम बढ़ाए। अब वह न केवल अपनी आवाज से दुनिया को बदलने का इरादा रखता था, बल्कि वह अपने विचारों को लिखकर और बोलकर लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने के लिए भी तैयार था। रमेश जी ने आकाश को एक दिन कहा, तुम्हारा अगला कदम अब वह है जो तुमने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारा आत्मविश्वास अब तुम्हारी ताकत बन चुका है। तुम्हारी यात्रा ने न केवल तुम्हें बदला है, बल्कि तुमने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है। आकाश जानता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। हर दिन उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा और हर दिन वह अपनी सोच और आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहेगा। आकाश की यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। उसने जो लक्ष्य तय किया था वह अब उसके सामने था। वह केवल अपने गांव और देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज फैलाने का इरादा रखता था। उसने अब तक जितने भी कदम उठाए थे वे उसे इस मंजिल के और करीब ले आए थे। वह जानता था कि इस यात्रा का अंतिम अध्याय सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता का नहीं होगा, बल्कि यह दुनिया भर के उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने डर से जूझ रहे हैं और अपनी आवाज को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आकाश ने अपनी यात्रा में जो सबसे बड़ी बात सीखी थी वह थी, हमारे अंदर जो डर होता है वही हमारे सबसे बड़े अवसरों को हमसे दूर कर देता है। अगर हम उस डर का सामना करें तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यही संदेश वह अब हर एक को देना चाहता था। रमेश जी ने एक दिन आकाश से कहा, अब तुमने अपना रास्ता पहचान लिया है। तुम ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज का असर डाल सकते हो। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम अपने अनुभवों को और अधिक लोगों तक पहुंचाओ ताकि हर व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। आकाश अब न केवल एक प्रेरक वक्ता था, बल्कि एक विश्व स्तरीय प्रेरक बनने के लिए तैयार था। उसे यह एहसास हुआ कि अब उसे अपनी आवाज और विचारों को वैश्विक मंचों तक पहुंचाना है ताकि उसकी कहानी और संदेश हजारों लोगों के दिलों तक पहुंच सके। आकाश ने अपने जीवन को पूरी दुनिया में फैलाने के उद्देश्य से कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने का निर्णय लिया। वह कई देशों में गया जहां उसने बड़े आयोजनों, कॉन्फ्रेंस और कार्यशालाओं में भाग लिया। उसने अपने अनुभवों को साझा किया, यह बताते हुए कि कैसे एक सामान्य लड़का जो डर और असुरक्षा से घिरा था, अब दुनिया भर में लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने के लिए खड़ा है। जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और भारत के विभिन्न शहरों में आकाश ने अपने भाषणों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। वह न केवल अपनी कहानी बताता, बल्कि उन मूल्यों और सिद्धांतों को साझा करता
जिनसे उसने खुद को ना केवल बदला बल्कि कुत्तुकी के दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। उसने बताया कि आत्मविश्वास केवल बाहरी दुनिया से नहीं आता बल्कि यह हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। जब आकाश ने अपनी किताब अपनी आवाज को पहचानो लिखने का विचार किया तो उसने इसे एक वैश्विक परियोजना के रूप में देखा। यह किताब न केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा का खाका थी बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका थी जो अपने डर से जूझ रहे थे और अपनी आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। किताब का लॉन्च एक ऐतिहासिक घटना बन गया। दुनिया भर पर से लोग किताब के बारे में चर्चा कर रहे थे और आकाश के अनुभवों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। आकाश ने सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया। उसने प्रभावशाली वक्ता बना दिया। उसने यह साबित किया कि जब एक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को पहचानता है तो वह न केवल खुद की दुनिया बदलता है बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। आकाश ने अपने करो आकाश की यात्रा अब केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं रही थी बल्कि यह एक आंदोलन बन चुकी थी। हजारों लोग उसकी बातों से प्रेरित होकर अपने डर का सामना करने और अपनी आवाज को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। उसने एक नया दृष्टिकोण दिया था। डर केवल एक भावना है जो तब तक हमारे जीवन को नियंत्रित करती है जब तक हम उसे चुनौती नहीं देते। आकाश ने शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी कदम रखा। उसने कई नींव बनाई जो आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच पर काम करती थी। उसकी कोशिश थी कि यह संदेश केवल मंचों और किताबों तक सीमित ना रहे बल्कि यह हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी कारणवश अपने डर और असुरक्षा से जूझ रहा था। एक दिन आकाश ने सोशल मीडिया पर अपनी अंतिम पोस्ट डाली जो उसकी यात्रा का सार बन गई। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर एक कदम जो तुम उठाते हो वह तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाता है। जब तक हम अपने डर को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं हम उसे हराते नहीं, और जब हम उसे हराते हैं तो हम खुद को और दूसरों को उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। आकाश अब दुनिया भर में एक प्रेरक, लेखक और मानसिक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक के रूप में पहचाना जाता था। उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया था कि आत्मविश्वास और साहस केवल शब्द नहीं है बल्कि यह हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे सपनों को पूरा करने की शक्ति में बदल सकते हैं। आखिरकार आकाश की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में जब हम अपने डर को पहचानते हैं और उसका सामना करते हैं तो हम ना केवल खुद को बदलते हैं बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। आकाश अब न केवल खुद के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका था। एक ऐसा उदाहरण जो दिखाता है कि हमारे भीतर ही वह शक्ति है जो हमें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर आपको यह कहानी और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।